श्रीलंका के अगेंस्ट दूसरे ओडीआई में सेंचुरी करने के बाद और 2 साल से ऊपर का पीरियड गुजरने के बाद सेंचुरी आना, तो बाबर आजम फिर मैन ऑफ द मैच भी थे। आपको पता है 100 मारने के बाद उनका प्रेशर भी हुआ। प्रेशर में ना उनसे एक सवाल हुआ। उसमें ना सवाल ये था कि ये जो 807 दिन बनते हैं, ये 26 महीने बनते हैं, 2 साल से ऊपर का टाइम पीरियड बनता है, इसमें आपके ऊपर हर तरह का क्रिटिसिज्म हुआ है। पर्सनल लेवल पर आपको जिसे कहते हैं डिसरिस्पेक्ट किया गया है, ट्रोल किया गया है। आप मतलब बाबर आजम की हर तरीके से मंजी ठोकी गई है, ठीक है। और टेक्निकल क्रिटिसिज्म तो चलो इज़ अनदर थिंग, बट जिस लेवल के ऊपर मतलब घंटे का किंग, फ्लूक, बहुत कुछ बोला गया बाबर आजम को। तो इस पर बाबर आजम से पूछा गया कि इसको आपने किस तरीके से लिया इतने सारे टाइम पीरियड में, ये सारे के सारे नेगेटिव क्रिटिसिज्म को। तो बाबर आजम का बड़ा सिंपल सा जवाब था, उन्होंने कहा इग्नोर किया, सर पे नहीं सवार किया इन चीज़ों को। सही है, सीरियसली यार। आपको ना मिसाल तो थोड़ी ज़रा सख्त है, लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। उस्ताद जी, जब आप ना बड़ा नाम बन जाते हैं ना, लोगों के सामने आपकी शक्ल जो है वो मशहूर हो जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, आपको ना अपनी ये जो चमड़ी है ना, चमड़ी, ये बेसिकली सुअर की चमड़ी बनानी पड़ती है। सीरियसली भाई, अगर आपको लोग पसंद करते हैं ना, तो कई सारे लोग होते हैं जो उनको उनको बिला वजह में आपसे साड़ होती है, बिला वजह में, कोई उनका लेना देना नहीं होता। ये बाबर आजम के साथ हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये जो बाबर आजम के ऊपर कहा जाता है कि वो मैच विनर नहीं है, आपकी टीम में अगर बाबर आजम मैच विनर नहीं है तो ठीक है, कोई और भी नहीं था। लेकिन इस चीज़ को बेस बना कर के ये मैच फिनिश नहीं करता, ये इसके बाकी सारे मसाइल एंड ऑल दैट, बाबर आजम को बहुत रगड़ा किया है। बहुत बहुत लेवल, मतलब बुरे लेवल के ऊपर डिसरिस्पेक्ट किया गया है, वो गलत हुआ है। टेक्निकल क्रिटिसिज्म तो बाबर आजम ने कभी मना भी नहीं किया। टेक्निकल क्रिटिसिज्म तो वो डेफिनेटली हमेशा से वेलकम करता रहा है। लेकिन जिस तरीके से टीवी शोज़ में, जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर बाबर आजम को क्रिटिसाइज़ किया गया, बाबर आजम ने बहुत अच्छा किया, उसको टोटल इग्नोर किया। क्योंकि इसको इग्नोर करनी आपकी राइट पॉलिसी है। आप इसमें डल जाओगे तो वो तो टॉक्सिसिटी आपको खा जाएगी। आप ये इसी से एक अंदाज़ा लगा लें। बाबर आजम के फैंस बाबर आजम को किंग कहते हैं, किंग बाबर, ठीक है। मज़ेदार बात ये है कि ये इसी बेसिकली ना किंग से इन लोगों ने, जो बाबर आजम के ये जो इस तरह के ट्रोल्स या जो डिसरिस्पेक्ट बाबर आजम को करते रहे, उन्होंने इसी से निकाला था घंटे का किंग। और ये कहाँ से आया था? ये यहीं इसी वर्ड से निकला था। फैंस किंग कहते थे, ये सारे कहते थे यार घंटे का किंग। अभी भी ये बाबर आजम की सेंचुरी को बहुत सारे लोग कह रहे हैं फ्लूक है, ये इसका जैसे कहते हैं दाल लग गया है। वो तो ज़ाहिर बात है, चीज़ें चलेंगी। लेकिन बात फिर वही है कि चले जी, बाबर आजम इतने सालों में कुछ नहीं कर सका, लेकिन बाबर आजम के अलावा भी आपके पास कुछ नहीं बन सका। अब तो वो कप्तान भी नहीं है, अब कोई खड़ा कर दें आप लोगों। आपका सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने बाबर आजम का समझना है ना सारा सिनेरियो, आपको इस लड़के के डेब्यू से लेकर ना अब तक इसकी पूरी क्रिकेट जर्नी को समझना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं समझेंगे तो आप तो इसी को बस जिसे कहते हैं इल्ज़ाम देते रहेंगे, इसी को आप मुजरिम ठहराते रहेंगे। आप कहेंगे सारा गंद ही पाकिस्तान की क्रिकेट में इसकी वजह से है। नहीं, इसकी वजह से नहीं है, क्योंकि ये तो अब कप्तान नहीं है। तो अभी आपकी क्यों नहीं बैटिंग सुधर रही, आपकी बॉलिंग क्यों नहीं ठीक हो रही? पहले तो चलें, बाबर आजम ने कुछ बनने नहीं दिया। बाबर आजम कप्तान था, वसीम जूनियर नहीं खेलता था, पकड़ लें बाबर आजम का गला, ठीक है। अब वसीम जूनियर क्यों नहीं खेलता रेगुलर? सवाल है मेरा। आप
अब टॉप ऑर्डर के बैटर्स को क्यों ज़बरदस्ती लोअर मिडल ऑर्डर में एडजस्ट कर रहे हैं? आप क्यों मल्टीपल विकेट कीपर्स नहीं ट्राई करते? क्यों बेंच स्ट्रेंथ नहीं बना रहे? सवाल हैं कुछ छोटे छोटे से। आपको इन चीज़ों पर काम स्टार्ट कर देना चाहिए ना। अब तो वो ही इज़ नॉट द कैप्टन, तो अब करें ना, क्यों नहीं कर रहे? टीवी शोज़ में बैठ के तनकीद करना बहुत आसान है। जो ये करते हैं उससे ज़्यादा अच्छी मैं कर सकता हूँ, पैसे भी नहीं लूँगा, लेकिन वो उस तनकीद का कोई फ़ायदा कोई नहीं। मैंने जो बाबर आजम पे जब भी क्रिटिसिज्म किया हमेशा टेक्निकल बेसिस के ऊपर किया है। जो मुझे लगा उसकी वीकनेसेस हैं उस पर मैंने बात किया, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ठीक है, बाबर आजम के जो कट्टर किस्म के फैंस हैं, मेरे दोस्त हैं, अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। बाकी वो किसी को मुंह नहीं लगाते, बिकॉज देखो भैया, क्रिटिसिज्म का भी ना एक सर्टन लेवल होता है। बाकियों को क्यों नहीं किया जाता यार, मैं तो आज तक ये सोचता रहा हूँ। बाकी बाकी कौन से मैच विनर बन गए हैं? बाकी सारे आपके मैच विनर हैं। आपके बॉलर्स एक जगह के ऊपर ना 4 गेंदें नहीं फेंक सकते, एक जगह के ऊपर 4 इकट्ठी गेंदें नहीं फेंक सकते आपके बॉलर्स। ये भी बाबर आजम का कसूर है? बताएं ज़रा। आप गलत डिसीजंस ले रहे हैं। आपने एक बिल्कुल यंग से बच्चे को, जो ठीक है बैटर बहुत अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है, आपने उसे एक तो कप्तानी पकड़ा दी, उसका कप्तानी का एक्सपीरियंस बिल्कुल ना होने के बराबर था। आपने उसको ग्रूम ही नहीं किया। ग्रूमिंग भी कोई चीज़ होती है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। आपने ना उसको ग्रूम किया, ना कुछ, उसको कप्तानी दे दी, उसको पावर दे दी। ठीक है, उसने अपने हिसाब से फिर जो फैसले किए उसने किए, गलत ठीक बात की बात है। आप जिसे कहते हैं, ये मिसाल बाबर आजम के लिए नहीं, मैं एक ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूँ कि बांदर के हाथ में माचिस दोगे तो वो तो जंगल को आग लगाएगा। फिर उसमें बांदर को माचिस देने वाले को जूतियाँ मारनी चाहिए ना कि तुझे नहीं पता। आपने बाबर आजम को ना ग्रूम किया ना कुछ और उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया, जाओ जी कप्तानी शप्तानी सब कुछ आपका यस है। फिर रोना किस बात का है? पीसीबी को कोई इल्ज़ाम नहीं ठहराता। मैंने आज तक नहीं देखा किसी ने पीसीबी को इल्ज़ाम ठहराया हो ये जो बाबर आजम का सारा मामला हुआ है। क्रिटिसिज्म करें एक सर्टन लेवल तक, तो बाकी तुम्हें वो जैसे है ना, तुम्हें चाह नहीं हमें परवाह नहीं, तो बाबर आजम को फ़िलहाल कोई घंटा नहीं फ़र्क पड़ता आपके जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है उसकी वजह से। बेशक आप जितना गला फाड़ के हंसते रहें और उसको घंटे का किंग बोले या जो मर्ज़ी है, बात फिर वो ये है कि खास तो आप लोग भी रहे होते हैं अपनी वीडियोज़ में। ठीक है, तो उसका मैं आपको बता देता हूँ, उसका एक दवाखाना है इधर इस्लामाबाद में। ठीक है, हकीम फारूस में बैठते हैं, आपको देंगे एक सिरप ट्राइकॉक्सगेन, वो आपने लेना है बस, रवानी आ जाएगी आपके गले में। क्रिटिसिज्म करने का भी ना कोई हिसाब किताब होता है, और इस बेचारे के अंदर तो वो एरोगेंस भी नहीं है। वो जो एरोगेंस आप अभी देख रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि इनके पल्ले है कुछ नहीं, और इनकी एरोगेंस चेक करो। इसके ये तो उस तरह की बातें भी नहीं करता जिसको मतलब जिसका जितना कसूर हो ना उतना वो करना चाहिए। खैर, बाबर आजम, बेस्ट ऑफ लक भाई, पीस आउट।